Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic leadership. So let's start. लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप कैन बी डिफाइन एज द कैपेबिलिटी टू इनकलकेट कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉयज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो ये समझने से पहले आप देखो कि ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पर्सनस क्या करते हैं, वर्क करते हैं. इसके अंदर नंबर ऑफ पर्सनस है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं. तो ये काम करेंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो उन्हें लीड करेगा, जो उन्हें गाइड करेगा, मॉनिटर करेगा, उन्हें इन्फ्लुएंस करेगा कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको वर्क करना है. तो जो ये सारे काम परफॉर्म करता है दैट इज लीडर. वो क्या होता है? लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वो क्या करेगा? जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करेगा, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस डालेगा कि हाँ वो कर सकते हैं, ताकि अल्टीमेट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अचीव किया जा सके. क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी काम करती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या होता है? एक अल्टीमेट गोल होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसे वो अचीव करना चाहते हैं. और ये अचीव कैसे हो सकता है? जब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे उस गोल के टुवर्ड्स काम करें. और वो काम कब करेंगे? जब कोई होगा जो उन्हें लीड करे, मोटिवेट करे, उनको कॉन्फिडेंस दिलाए कि आप ये काम कर सकते हो. तो वो काम कौन करता है? एक लीडर. सो लीडर का मीनिंग आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि लीडर एक पर्सन है जो इनकलकेट करता है, यानी कि एक अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर कॉन्फिडेंस डालता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकें. लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़. और लीडर के हमेशा फॉलोवर्स होते हैं. देखो लीडर और मैनेजर में क्या फ़र्क है कि इनका जो मैनेजर और उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, इनका रिलेशन ज़्यादा फॉर्मल होता है, कुछ इनफॉर्मल जितनी बात नहीं होती. बट वो क्या करता है? ये इनको मॉनिटर करता है और इन्हें काम करना पड़ता है. बट लीडर के क्या होते हैं? फॉलोवर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं होते. तो फॉलोवर कौन होंगे? जो उन्हें फॉलो करेंगे. जैसा लीडर कहेगा वो वैसा ही करेंगे, जैसा लीडर कर रहा है वो वैसा ही करेंगे. तो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके अंदर लीडर अपने फॉलोवर को इन्फ्लुएंस करता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डालता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ताकि जो दोनों का म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके. सो आई एम रिपीटिंग द मीनिंग. लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर लीडर अपने फॉलोवर को इन्फ्लुएंस करता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डालता है ताकि वो और बेटर परफॉर्म कर सके और दोनों अपने म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. A leader is a person who can lead a group of people to achieve the particular goal. कि वो लीड करता है उस ग्रुप ऑफ पीपल को ताकि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव किया जा सके, और वो गोल दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, लीडर के लिए भी और फॉलोवर के लिए भी. एक टर्म होती है एनलाइटन लीडर. तो एनलाइटन लीडर क्या है? एनलाइटन लीडर लीड अ टीम सेल्फलेसली. सेल्फलेसली का मतलब क्या है? अपना बेनिफिट और अपना इंटरेस्ट ना देखते हुए जो टीम को लीड करता है, ऐसा लीडर क्या होता है? एनलाइटन लीडर. कि वो अपने मेंबर्स के बारे में सोच रहा है, उनकी स्किल्स के बारे में सोच रहा है, उनके पोटेंशियल के बारे में सोच रहा है, और किस तरीके से उनके बेनिफिट किया जा सकता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक बेनिफिट किया जा सकता है, उसके बारे में जो सोचता है दैट इज़ एनलाइटन लीडर. एन एनलाइटन लीडर नोज दैट द ह्यूमन डायमेंशन इज़ अ फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग एंड ही वैल्यू पीपल. कि एनलाइटन लीडर क्या है? जो पीपल हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके फॉलोवर्स हैं, उनकी वैल्यू को वो समझता है, उनकी वर्थ को समझता है, और उन्हें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वही हर चीज़ का फाउंडेशन है. अगर वो चाहते हैं कि किसी भी गोल को अचीव करना है तो सबसे पहले उसके लिए ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा, जो HR है उसको सेटिस्फाई रखना पड़ेगा. दैट इज़ एनलाइटन लीडर. सो लीडरशिप क्या हुआ? लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर लीडर अपने जो भी फॉलोवर्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करता है ताकि म्यूचुअल गोल को अचीव किया जा सके. और एनलाइटन लीडर भी क्या होता है? जब लीडर सेल्फलेसली इस वर्क को परफॉर्म करता है. नाउ नेचर ऑफ लीडरशिप. तो लीडरशिप के क्या नेचर या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट इज इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ इन्फ्लुएंस. कि इसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है. इन्फ्लुएंसिंग कौन किसे इन्फ्लुएंस करता है? जो लीडर है वो अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करता है. जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखा होगा, या फिर कई लोग सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, तो सेलिब्रिटी को वो क्या मानते हैं? अपना लीडर मानते हैं, और वो जो कहते हैं वो वैसा ही करते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को बाय करने लग जाते हैं, वैसा ही बिहेव स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं. तो इसका मतलब क्या है? वो फॉलोवर्स हैं और अपने लीडर से इन्फ्लुएंस होते हैं और वैसा ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं. सो इट इज़ एन इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, एन ओन गोइंग एक्टिविटी. कि लीडरशिप क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि अब लीडरशिप है फिर बाद में लीडरशिप नहीं होगी. आपको कोई लीड कर रहा है तो वो लगातार आपको लीड करता रहेगा. चाहे आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग का काम कर रहे हो, या फिर
प्लानिंग का कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, लीडर लगातार आपको लीड करता रहेगा, लगातार इन्फ्लुएंस करता रहेगा. इट मीन्स इट इज़ एन ऑन गोइंग एक्टिविटी. आर्ट एज वेल एज साइंस की लीडरशिप आर्ट से भी बनी है और साइंस से भी बनी है. साइंस से क्यों बनी है? क्योंकि इसके अंदर भी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है. और आर्ट का मतलब क्या है? लीडरशिप तभी बेटर हो सकती है जब आप उसे प्रैक्टिस करते हो. तो लीडरशिप एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है. लिंक्ड विद सर्कमस्टांसेस कि लीडरशिप किस चीज़ के साथ लिंक है? सर्कमस्टांसेस के साथ लिंक है, सिचुएशन के साथ लिंक है. जिस सिचुएशन में आप हो उसके बेस पे आप लीडरशिप को यूज़ कर सकते हो कि आपकी एनवायरनमेंट में और या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में करंटली कैसी सिचुएशन चल रही है, करंटली कैसा सर्कमस्टांस है, उसके बेस पे आप अपने लीडरशिप स्टाइल को स्विच कर सकते हो. टूल फॉर मोटिवेशन, दैट लीडरशिप इज़ ऑल्सो अ टूल फॉर मोटिवेशन. क्यों? क्योंकि आपका जो लीडर होता है, जो आपको लीड कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ आपको क्या करता है? मोटिवेट भी करता है ताकि आप अपने वर्क को और ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म करो. सो लीडरशिप एंड मोटिवेशन आर क्लोजली रिलेटेड. इट इज़ कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप. कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि दोनों एक ही ऑब्जेक्टिव पे वर्क करते हैं. जो लीडर है एंड जो उसके फॉलोवर हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे वर्क कर रहे हैं ताकि वो अल्टीमेट गोल को, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. सो दोनों एक ही गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं और इनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है. म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी कि ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है और ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है. दोनों के लिए एक दूसरे का इंटरेस्ट जरूरी है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप. नाउ व्हाट आर दी स्टाइल ऑफ लीडरशिप? तो बेसिकली 3 मेजर स्टाइल होते हैं लीडरशिप के. ऑटोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर एंड फ्री रीन लीडर. तो ऑटोक्रेटिक लीडर क्या है? जो स्टाइल बहुत मीन्स पुराने टाइम से यूज़ होता आ रहा है, ट्रेडिशनली से यूज़ होता आ रहा है, वो क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडर. ऑटोक्रेटिक लीडर का मतलब क्या है? जिसके अंदर लीडर क्या सोचता है कि उसे किसी से कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, उसे अपने फॉलोवर से कोई सजेशंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं. जो डिसीजन लेगा वो खुद लेगा और उसके फॉलोवर को उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, कंप्लाई करना ही पड़ेगा. दैट इज़ ऑटोक्रेटिक लीडर. कि ये मान लो लीडर है, तो इन्होंने, इस लीडर ने, जो भी लीडर है, जितने भी उसके अंडर फॉलोवर्स हैं, उन सबको इसकी बात माननी पड़ेगी और ये सारे डिसीजंस खुद लेगा, किसी से कोई कंसल्टेंसी नहीं करेगा. दैट इज़ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. इट इज़ अ स्टाइल विच इज़ वन मैन शो. वन मैन शो यानी कि सिर्फ एक पर्सन सब कुछ डिसाइड कर रहा है, तो वो कौन है? लीडर. द रोल ऑफ लीडर इज रिस्ट्रिक्टेड टू डिक्टेटिंग द इंस्ट्रक्शन टू इट्स सबॉर्डिनेट्स एंड लीडर डज नॉट गेट इन्वॉल्व विद द मेंबर्स ऑफ द टीम एंड ही डिसाइड द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड डू ऑल द डिसीजन मेकिंग. कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग करनी है, पॉलिसीज बनानी है, प्रोसीजर बनाना है, सब कुछ लीडर खुद करता है, सबॉर्डिनेट को इन्वॉल्व नहीं करता है. वो हमारा क्या होता है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. देन सेकंड इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? जिसका दूसरा नाम है पार्टिसिपेटिव. तो इसका मतलब क्या है? ये इससे बेटर है. यानी कि ऑटोक्रेटिक में हम बिल्कुल भी सबॉर्डिनेट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑटोक्रेटिक जो लीडर होता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि हम, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें वो काम नहीं आता. उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि ये कैसे करेंगे, इनको तो ये आता ही नहीं होगा. बट डेमोक्रेटिक क्या है? उनका एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव होता है और वो सोचते हैं कि अपने जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, चाहे आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, चाहे आप कोई प्रोसीजर बना रहे हो, आपको अपने सबॉर्डिनेट से, फॉलोवर से कंसल्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए, उन्हें भी कुछ अथॉरिटी दे देनी चाहिए. दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप द अथॉरिटी रेस्टेड विद लीडर इज डिसेंट्रलाइज्ड. कि जो सारी पावर लीडर के पास थी ना ऑटोक्रेटिक में, ये क्या करते हैं? उस पावर को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि डेलीगेट कर देते हैं, बाकी मेंबर्स को भी पावर दे देते हैं ताकि सब मिलकर डिसीजन मेकिंग कर सकें. और ये क्या है? पीपल ओरिएंटेड है. दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. सो ऑटोक्रेटिक में लीडर सारे डिसीजन ले रहा है, इसके अंदर क्या है? लीडर भी डिसीजन ले रहा है, एज वेल एज इसने कुछ एम्प्लॉयज़ को या जो फॉलोवर्स हैं उनको भी पावर दे रखी है, अथॉरिटी दे रखी है डिसीजंस लेने की, पर्टिकुलर डिसीजंस लेने की. देन उससे भी बेटर या उससे भी ज़्यादा फ्रीडम वाली जो होती है, वो होती है फ्री रीन लीडरशिप स्टाइल. ये सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है और ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी और फ्रीडम होती है. सो फ्री रीन स्टाइल क्या है? जिसके अंदर लीडर का कोई रोल ही नहीं है. लीडर ने क्या कर दिया है? अपनी सारी की सारी पावर, सारी की सारी अथॉरिटी अपने फॉलोवर्स को दे दी है कि वो खुद डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. सारे मेजर डिसीजन वो खुद लें, पॉलिसी बनाएं, प्रोसीजर बनाएं, सारा काम करें. बस एंड में लीडर को बता दें कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई हैं. सो वो हमारा होता है फ्री रीन लीडरशिप स्टाइल. रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर
लीडर डज नॉट लीड बट लीव द मेजर डिसीजंस, कि वो लीड नहीं करेगा, सारे मेजर डिसीजंस ग्रुप खुद लेगा, चाहे वो पॉलिसी बनाने की हो, कोई डिसीजन मेकिंग करने की हो, तो वो हमारा क्या होता है, फ्री रीन लीडरशिप स्टाइल। और ये लीडरशिप स्टाइल आप तभी अडॉप्ट कर सकते हो जब आपके जो फॉलोवर्स हैं वो वेल और हाईली एजुकेटेड हैं, उनके पास वो स्किल्स हैं। और ये कब यूज़ किया जाता है, जब आपको लगता है कि आपके फॉलोवर्स अच्छे से एजुकेटेड नहीं हैं या उनके पास वो स्किल नहीं है, तो आपको ही वो सारा काम करना पड़ेगा। नाउ बेसिक क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, कि अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छे लीडर बनो तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट, इंस्पायरिंग, कि आप ऐसे होने चाहिए जो दूसरों को इंस्पायर करें, तभी तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप दूसरे लोगों को अपने टुवर्ड्स इंस्पायर कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, तभी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। देन इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ओवर एक्साइटमेंट ना हो, ओवर इमोशनल आप नहीं होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो। कुछ अच्छा हो रहा है तो ओवर एक्साइटेड मत हो, कुछ बुरा हो रहा है तो ओवर स्ट्रेस मत हो। आपके इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए टू बी अ गुड लीडर। देन रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हो, एक इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हो, तो आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। आपके अंदर ये एबिलिटी हो कि आप एक रिस्की क्वेश्चन भी कर सकते हो या रिस्की तरीके का डिसीजन भी ले सकते हो। इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो, तभी तो आप अच्छे लीडर बनोगे। ट्रस्ट वर्दी एंड कॉन्फिडेंट, एक अच्छा लीडर वही है जो ट्रस्ट वर्दी हो, जिस पे लोग भरोसा कर सकें, जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकें, और वो कॉन्फिडेंट हो, उसको खुद पे भी भरोसा हो और दूसरे लोग भी उस पर भरोसा कर सकें। दैट इज़ अ बेसिक क्वालिटी ऑफ लीडर। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसे होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हर जगह आती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, चाहे आप इंडिविजुअली वर्क कर रहे हो, चाहे ग्रुप में वर्क कर रहे हो, प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। देन इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, आपके अंदर एबिलिटी हो कि आप खुद को समझ सको, खुद के इमोशंस को समझो, उन्हें कंट्रोल कर सको, एज वेल एज जो आपके अंडर फॉलोवर्स हैं या अदर पर्सन्स हैं उनके इमोशंस को भी समझो। आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हो, वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, कि आप इस चीज़ की ऑब्लिगेशन समझते हो कि मुझे ये लीड करना मेरा काम है, इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाना मेरा काम है, इस चीज़ के लिए मैं आंसरेबल हूँ। एंथुजियास्टिक होने चाहिए, यानी कि आप एनर्जेटिक होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, सैड हो कि ये काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो आप उसे अच्छे से नहीं कर पाते। एंड देन फोकस एंड डेडिकेटेड, कि अपने गोल के टुवर्ड्स फोकस्ड होने चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का यूज़ करते हो कि एक लीडर है जो एम्प्लॉयज़ को लीड कर रहा है, तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होंगी। फर्स्ट इज़ बूस्टिंग एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस, यानी कि जो उसके फॉलोवर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि लीडर क्या होता है, एक इंस्पायरिंग पर्सन है जो उन्हें इन्फ्लुएंस करेगा। और जब फॉलोवर्स को ये लगता है कि कोई है जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई मोटिवेट कर रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इनकलकेटिंग वैल्यूज़ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा लीडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यूज़ क्रिएट करता है कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमें वर्क करना चाहिए। और ये हमेशा याद रखना, अगर आप चाहते हो कि आपके जो फॉलोवर्स हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अच्छे काम करे, अच्छी वैल्यूज़ को फॉलो करे, तो वो हमेशा एक लीडर से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके फॉलोवर वही करेंगे जो आप कर रहे हो। तो जो चेंजेस आप ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हो, वो चेंजेस आप खुद से शुरू करो। आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना शुरू करो, आप अपनी वैल्यूज़ अच्छी रखो, तो फॉलोवर्स की वैल्यूज़ अपने आप अच्छी हो जाएंगी। देन हेल्पिंग इन दी हाईएस्ट अथॉरिटी, आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी को हेल्प करता है, क्योंकि आप लीड करते हो, तो कोई मिस्टेक आ रही है उसका आप करेक्टिव एक्शन ले लेते हो, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हो, तो मैनेजमेंट की आप हेल्प कर रहे हो। इस्टेब्लिशमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ गोल, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, गोल को इंटीग्रेट कर सकते हो, यानी कि जो इंडिविजुअल्स है और जो मैनेजमेंट है, सबका गोल एक हो जाएगा विद दी हेल्प ऑफ लीडरशिप, क्योंकि लीडर उन्हें इन्फ्लुएंस करेगा। देन इंक्रीजिंग दी एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, वो लीडर को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म करेंगे। बिल्डिंग बेटर रिलेशन, कि आपके ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे लीडर के साथ, मैनेजमेंट के साथ, विद दी हेल्प ऑफ लीडरशिप, क्योंकि अगर आपका एक अच्छा लीडर है तो वो आपको स्मूथ और कोर्डियल रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। एंड क्रिएटिंग अ चेंज फॉर बेटरमेंट, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना चाहते हो तो लीडरशिप इज़ अ बेस्ट टूल। अगर आपका लीडर कहेगा ना कि आप चेंज करो, तो फॉलोवर्स अपने आप रेडी हो जाएंगे। सो अगर आपको चेंज या बेटरमेंट लेके आनी है तो लीडरशिप के थ्रू आप कर सकते हो। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज मेंशन in comment section. Thank you. Keep supporting.